नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में ओबीसी आरक्षण पर बड़ा फैसला। बता दूं, झारखंड में अब ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सियासी तापीस बढ़ने लगा है। प्रदेश में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग वाले विधेयक को राज्यपाल की ओर से लौटाने के बाद से ही मसले पर सियासी तेज हो गई है। इसी बीच एक वर्ग ऐसा भी है जो सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। दरअसल ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर संथाल परगना ओबीसी संघर्ष मोर्चा ने बैठक कर आंदोलन का ऐलान करते हुए आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की और सरकार पर ओबीसी वर्ग के साथ बेईमानी करने का आरोप लगाते हुए अपने हक के लिए हुंकार भरने की चेतावनी दे दी है। दरअसल राज्य सरकार ने ओबीसी एससी एसटी आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने से जुड़ा बिल विधानसभा में पारित किया था और मंजूरी के लिए इसे राज्यपाल के पास भेजा गया था। बता दूं कि बिल में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने, अनुसूचित जाति एससी को मिलाने वाला आरक्षण 10% से बढ़ाकर 12% करने, अनुसूचित जनजाति एसटी का आरक्षण 26% से बढ़ाकर 28% करने का प्रावधान किया गया था। आपको बता दूं, अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो प्रदेश में कुल मिलाकर राज्य में आरक्षण का प्रतिशत 50% से बढ़कर 67% हो जाता है। ऐसे में राज्यपाल ने सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देते हुए विधेयक को लौटा दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से जातिगत आरक्षण की सीमा 50% तय है, लिहाजा राज्यपाल ने विधेयक को लौटाते हुए सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। इसके बाद से ही सत्ता पक्ष बीजेपी पर हमलावर होने लगी है। बता दूं, प्रदेश की कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र और बीजेपी की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। ओबीसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। दरअसल राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से पहले पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने भी आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने वाले इस विधेयक को लौटा दिया था। हाल ही में वायरल हुए बन्ना गुप्ता के वायरल वीडियो पर सरयू राय ने टिप्पणी कर दी है। दरअसल बता दूं, बन्ना गुप्ता के वायरल वीडियो को लेकर झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भले ही मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपनी आपत्तिजनक वीडियो को एडिट बताया हो, इसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई है, लेकिन इस वीडियो ने झारखंड की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। बता दूं, एक के बाद एक विधायक, सांसद समेत तमाम नेता के साथ साथ आम लोग भी इसे लेकर लगातार मंत्री बन्ना गुप्ता और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दूं कि मंत्री बन्ना गुप्ता के इस वायरल वीडियो ने विशेषकर विपक्ष को एक मौका दे दिया है। पूर्वी सिंहभूम से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भी चुटकी लेते हुए कांग्रेस और हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। सरयू राय ने बन्ना गुप्ता की वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे जी के अनुसार हेमंत सोरेन सरकार के सभी कांग्रेस मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम की झांकी है, यह हो सकता है कि पूरा पिक्चर बाकी हो। वहीं दूसरे ट्वीट में सरयू राय ने लिखा कि इस एक एपिसोड के बाद कतार में कई खंड एपिसोड संभावित हो सकते हैं। झारखंड के स्वास्थ्य कर्मियों का आंदोलन शुरू, 3 मई को करेंगे मंत्री बन्ना गुप्ता का घेराव। दरअसल बता दूं, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एमपीडब्ल्यू स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांग के समर्थन में 24 अप्रैल से चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। संघ के अध्यक्ष पवन कुमार और महासचिव मंगल हेम्ब्रम ने ज्ञापन सौंपकर इसकी जानकारी मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग समेत विभागीय अधिकारियों को दे दी है। संघ के नेताओं का कहना है कि 22 मार्च को संगठन ने अपनी विभिन्न मांगों को विभाग सरकार के समक्ष रखा था, लेकिन इस पर अभी तक पहल शुरू नहीं हुई है। वहीं इसे लेकर स्वास्थ्य कर्मियों में रोष व्यापक है। चरणबद्ध आंदोलन के तहत स्वास्थ्य कर्मी 24 व 25 को काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध दर्ज करेंगे। 26 व 27 अप्रैल को अपनी मांगों के समर्थन में तख्ती लगाकर विरोध दर्ज करेंगे। वहीं 28 को उपवास रखेंगे व 29 को सिविल सर्जन को मांग पत्र सौंपेंगे। वहीं आपको बता दूं, 2 मई को संघ का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर मांग पत्र सौंपेंगे। अगर इसके बाद भी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया तो 3 मई को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का घेराव किया जाएगा। संघ ने एमपीडब्ल्यू स्वास्थ्य कर्मियों के स्थायी समायोजन कोविड-19 के दौरान मृत 22 स्वास्थ्य कर्मियों को उचित मुआवजा दिलाने व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करने की मांग की है। तीर्थ यात्रियों से भरी तेज रफ्तार बस बरही में पलटी, दर्जनों यात्री घायल तो वहीं 5 को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। जैसे बता दूं, झारखंड के बरही थाना अंतर्गत करियातपुर स्थित NH2 पर सोमवार की सुबह तीर्थ यात्रियों से भरी सिद्धेश्वरी ट्रेवल नामक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें दर्जनों यात्री जख्मी हो गए हैं। वहीं बताया जाता है कि उक्त यात्री बस कोलकाता से रविवार संध्या को उत्तर भारत के विभिन्न तीर्थ स्थलों के लिए 16 दिन के लिए निकली थी। दुर्घटना के संबंध में बताया जाता है कि तेज गति से गुजर रही थी, तभी अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गड्ढे के कारण पलट गई। वहीं घटना के बाद चालक और खलासी भाग निकले हैं। घायलों को स्थानीय मुखिया मनोज कुमार, रविदास, गणेश साव एवं आसपास के ग्रामीणों की मदद से किसी तरह सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया। बता दें कि बस में फंसे कुछ यात्रियों को बस का शीशा तोड़कर काफी मकसद के बाद निकाला गया। वहीं घायल यात्रियों को इलाज के लिए बरही अनुमंडल अस्पताल लाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। इसी दौरान अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं बताया जाता है कि बस में सवार 56 यात्रियों में करीब 26 यात्री जख्मी हुए हैं। गंभीर रूप से घायल 62 वर्षीय विष्णुपाल गांगुली, 53 वर्षीय मनोज गांगुली, 50 वर्षीय इला विश्वास, 57 वर्षीय गोरखनाथ व 35 वर्षीय विष्णु हौलदार सहित 5 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल से सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
कस्तूरबा गांधी बालिका आवास विद्यालय में कोरोना विस्फोट, 40 छात्राएं हुई कोरोना पॉजिटिव। दरअसल बता दो, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया स्थित कस्तूरबा गांधी आवास विद्यालय में सोमवार को कोरोना जांच की गई। कुल 235 छात्राओं की कोरोना जांच की गई। इनमें से 40 कोरोना संक्रमित मिली है। कस्तूरबा गांधी आवास विद्यालय में इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के कोरोना संक्रमित होने पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बता दो, प्रखंड से लेकर जिला तक के पदाधिकारी हरकत में आ गई है। बच्चों को आवश्यक दवा उपलब्ध कराने के बाद विद्यालय के पीछे स्थित एक भवन में होम आइसोलेट कर दिया गया है। बता दो कि वीडियो देवलाल उराव अंचल अधिकारी जयवंती देवगन तथा प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर रंजीत मुर्मू ने विद्यालय का जायजा लिया। बता दो कि सभी जांच रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से की गई है। वहीं लैब टेक्नीशियन परवीर बेहरा ने कोरोना जांच की। दरअसल बता दूं, IIT आईएसएम धनबाद में छात्र छात्राओं को अब काउंसलर की सेवा मिलेगी। संस्थान ने काउंसलर समेत 12 पदों के लिए वैकेंसी जारी कर दी है। इन काउंसलर के 2 पद जूनियर सुपरिंटेंडेंट अकाउंट्स एंड ऑडिट के 5 पद, जूनियर सुपरिंटेंडेंट सैनिटेशन के 2 तथा स्टाफ नर्स के 3 पद शामिल है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 जून है। IIT ने जारी नियुक्त विज्ञापन में कहा है कि 16 से 28 आयु वर्ग के छात्र छात्राओं की काउंसलिंग करनी है। बताते चले कि वर्ष 2022 में भी काउंसलर के 1 पद के लिए वैकेंसी जारी की गई थी, लेकिन योग्यता उम्मीदवार नहीं मिला। अब वर्ष 2023 में 2 पद की वैकेंसी निकाली गई है। बता दूं, काउंसलर के लिए MA MSc क्लिनिक साइकोलॉजी में कम से कम 55% अंक के साथ तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से साइकोलॉजी में स्नातक जरूरी है। वहीं जूनियर सुपरिंटेंडेंट अकाउंट्स एंड ऑडिट के 5 पद के लिए 55% अंक के साथ कॉमर्स में मास्टर डिग्री व 3 साल सरकारी अर्ध सरकारी समेत अन्य स्वायत्त निकाय में अनुभव समेत अन्य यार्हता जरूरी है। स्टाफ नर्स के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग में स्नातक की डिग्री समेत अन्य यार्हता को IIT ने इस संबंध में अपनी वेबसाइट पर विस्तृत निर्देश जारी किया है। निशिकांत दुबे ने वायरल किया अश्लील कॉल का वीडियो। अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी में CM सोरेन के मंत्री। दरअसल बता दो, झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे ने एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसमें कांग्रेस नेता और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एक महिला के साथ फोन पर कथित तौर पर अश्लील बातचीत करते नजर आ रहे हैं। जबकि मंत्री बन्ना गुप्ता ने वीडियो को फर्जी करार दिया है। उनका कहना है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। मंत्री ने कहा कि उनके राजनीतिक विरोधियों ने उनकी छवि खराब करने के लिए इसे प्रसारित किया है। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक बयान में कहा कि यह एक साजिश का हिस्सा है और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मैंने इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है और पुलिस जल्द ही इसकी जांच करेगी। मैं उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा जिन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश की है। तो वहीं बताया जा रहा है कि मंत्री बन्ना गुप्ता ने पूर्वी सिंहभूम के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच करने को कहा गया है और साथ ही इसे बनाने वाले और वायरल करने वाले के खिलाफ जांच करने की मांग की है। झारखंड में हिंदुओं को बनाया जा रहा है टारगेट, रघुवर दास। दरअसल बता दो, झारखंड के पूर्व CM रघुवर दास ने एक बार फिर से हेमंत सोरेन सरकार पर करारा हमला बोल दिया है। निर्दोषों को झूठे कदमों में फंसाकर जेल भेजने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर शहर को जलाने का षड्यंत्र जो किया था, उस मामले में BJP व VHP के नेता जो घटना की जांच के लिए जिला प्रशासन के पास गए थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा जेल भेज दिया गया था। वहीं आपको बता दूं कि मामले में हमने जेल में नेताओं से मुलाकात के बाद राज्य के DGP से बात की, उन्हें सच्चाई से अवगत कराया। आज जो डेलीगेशन प्रशासन से वार्तालाप करने जा रहा है, उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बता दो, झारखंड में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। वहीं आपको बता दो, रघुवर दास ने कहा है कि ऐसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अपनी खाना पूर्ति करने के लिए हेमंत सरकार के दबाव में निर्दोषों को जेल भेज रही है। बता दो, रघुवर दास ने ट्वीट किया है, जमशेदपुर के शास्त्री नगर में हुए सांप्रदायिकता हिंसा प्रकरण में पुलिस द्वारा गिरफ्तार भाजपा व विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद झारखंड के DGP से फोन कर वार्तालाप कर सारे तथ्य बताए। उन्हें बताया कि निर्दोष की गिरफ्तारी की गई है, मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामो के विधायक लोबी हेम्ब्रम ने 1932 के भूमि खतियान के आधार पर स्थानीय नेता डेमिसाइल की नीति को लागू करने और राज्य में स्थानीय लोगों के लिए एक रोजगार योजना की मांग को लेकर रविवार को यहां पुराने विधानसभा मैदान में अपनी ही सरकार के खिलाफ एक रैली की। दरअसल बता दूं, रांची के पुराने विधानसभा मैदान में आयोजित जमीन खतियान बचाओ महाजुटान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक लोबी हेम्ब्रम ने कहा कि रैली का आयोजन इसलिए किया गया क्योंकि 1932 के खतियान रिकॉर्ड आधारित स्थानीय नेता की नीति उनकी सरकार ने लागू नहीं की है। उन्होंने कहा कि मैं सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़ा हूं और हम सत्ता में हैं। इसके बावजूद महाजुटान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नेता नीति अभी तक लागू नहीं हुई है। मैं इसके लिए आवाज उठाऊंगा। हालांकि झारखंड मंत्रिमंडल पिछले वर्ष सितंबर 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नेता तय करने से संबंधित कानून बनाने के लिए एक प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी थी। यह फैसला आदिवासियों की इस मांग की पृष्ठभूमि में लिया गया था। 1932 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया अंतिम भूमि सर्वेक्षण खतियान को स्थानीय लोगों को परिभाषित करने के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाए। हेम्ब्रम ने यह भी आरोप लगाया है कि आदिवासियों की जमीन और नौकरियों को लूटा जा रहा है। उन्होंने घोषणा की है कि अगर सरकार स्थानीय नेता निर्धारित करने के लिए इस नीति को लागू नहीं करती है तो वह भूमि की रक्षा के लिए लड़ेंगे। तीसरे समन पर हाजिर हुए रांची के पूर्व DC छवि रंजन। ईडी के अधिकारियों ने की 10 घंटे तक पूछताछ।
दरअसल बता दूं, रांची के पूर्व डीसी व समाज कल्याण विभाग के निदेशक छवि रंजन सोमवार को परिवर्तनशील निदेशालय ईडी के जोनल ऑफिस में उपस्थित हुए। आपको बता दूं, रात के करीब 9 बजे तक ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। इस तरह करीब 10 घंटे उनसे पूछताछ की गई है। आईएएस अधिकारी छवि रंजन को समन भेजकर 21 अप्रैल को ईडी ऑफिस में उपस्थित होने को कहा गया था, लेकिन वे नहीं आए थे। इसके बाद उन्हें 24 अप्रैल को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। दस्तावेज में हेराफेरी कर जमीन की खरीद बिक्री मामले में पिछले दिनों छापेमारी की गई थी। इसके बाद ईडी ने पूछताछ के लिए इन्हें समन भेजा था। आपको बता दूं, 13 अप्रैल 2023 को आईएएस छवि रंजन सहित 18 लोगों के 21 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दायरे में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, जमीन कारोबारी बड़गई अंचल के अंचलाधिकार और क्रम आए थे। इसके बाद इन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इसी क्रम में कल सोमवार को ईडी ऑफिस में हाजिर हुए और ईडी के अधिकारी ने जमीन के दस्तावेज में हेराफेरी मामले को लेकर उनसे पूछताछ की। करीब 10 घंटे तक ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।